नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारी क्लास कल चल रही थी, जिसकी टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास बीच में ही बंद हो गई थी। तो उसी में से कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, जिसका डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है? तो कल हम लोग 5 क्वेश्चन तक किए थे, छठा क्वेश्चन बाकी था। ठीक है? चलिए यहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इनमें से कौन सा पर्वत प्राचीनतम है? क्या पूछ रहा है? प्राचीनतम। ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन पर्वत है जो भारत की प्राचीनतम पर्वत है। ठीक है? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। कौन सा हो जाएगा? अरावली। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? अगर हम अरावली की बात करें, अरावली पर्वत, तो ये पड़ती है राजस्थान में। ठीक है? अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है? 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, बाकी और 20% हिस्सा अदर स्टेट में पड़ता है। अगर हम अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करें, यानी अरावली की ऊंची चोटी, ठीक है, अरावली की ऊंची चोटी, इसकी हो जाएगी ऊंची चोटी गुरु शिखर। क्या हो जाएगी? गुरु गुरु शिखर। ठीक है? गुरु शिखर। देखिए, हाँ, अगर हम बात करें अरावली की ऊंची चोटी, तो क्या हो जाएगी? गुरु शिखर। ठीक है? गुरु शिखर। अगर हम अरावली की अगर बात करें, ठीक है, तो भारत के ये भारत के अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका? अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है? उदाहरण है। ठीक है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अगर इसका हम निर्माण की बात करें, ठीक है, अगर हम अरावली की निर्माण, ठीक है, इसके निर्माण की बात करें, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ठीक है? युग में हुआ था। ठीक, समझिए। अगर हम अरावली की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसकी ऊंची चोटी की बात करें, इसकी चोटी क्या हो जाएगी? गुरु शिखर। क्या हो जाएगी? गुरु शिखर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांस हिमालय का सबसे तीव्रतम ढाल वाला पर्वत कौन सा है? समझिए, ये ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है कि आखिर ट्रांस हिमालय का सबसे तीव्रतम ढाल कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा राकापोसी। क्या होगा? राकापोसी। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? समझिए, यही तो है कि कहता है कि नहीं है। ये क्या पूछ रहा है? तो ऐसा इसमें से कौन सा है जो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? नहीं है, यानी हमें ऐसा ढूंढना है जो इसका नहीं है। समझिए, ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। कौन सा ग्लेशियर की बात करें तो ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में एक पड़ता है पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम है काराकोरम। और उस काराकोरम श्रृंखला में कुछ ग्लेशियर पड़ते हैं, जिसका नाम है सियाचिन। ठीक है? जिसका नाम है सियाचिन। ठीक है? बियाफो बियाफो। ठीक है? उसके बाद बाल्टोरो और हिस्पर। ठीक है? देखिए, ये जो चार है, ये किसके हिस्से हैं? ये चारों के चारों ये है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये पूछ रहा है कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है? तो देखिए, सियाचिन तो है, गंगोत्री है क्या? नहीं है। हिस्पर है, वाल्टोरो है। ठीक है? गंगोत्री नहीं है। गंगोत्री नहीं है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो फिर आखिर गंगोत्री है किसका? फिर ये इशू आता है कि फिर गंगोत्री है किसका? तो गंगोत्री है, ये है महान हिमालय का। किसका? महान हिमालय। महान हिमालय का। ठीक है? गंगोत्री किसका? तो गंगोत्री है महान हिमालय का। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु नदी, क्या कह रहा है? सिंधु नदी किन दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है? ठीक है? ये सवाल है कि सिंधु नदी जो है वो
किन दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है, देखिए हम समझते हैं पहले, अगर हम बात करें सिंधु नदी के बारे में, देखिए यहाँ पे है काराकोरम श्रेणी। ठीक है, इसे क्या नाम है, काराकोरम। ठीक है, इसके नीचे है, इसका नाम है लद्दाख, लद्दाख। ठीक है, काराकोरम लद्दाख। और इसके नीचे है जस्ट, इसका नाम है जास्कर। समझिएगा, क्या नाम है, जास्कर। देखिए ये काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है, तीन श्रेणियां हैं। इसी श्रेणियों के मध्य से, देखिए इसी श्रेणियों के मध्य से यहाँ से एक नदी गुजरती है और इस नदी का नाम है सियोक नदी। क्या नाम है, सियोक नदी। ठीक है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में कौन सी, सियोक नदी गुजरती है। ठीक है, और लद्दाख और जास्कर की बात करें तो ये गुजरती है यहाँ से सिंधु नदी। कहाँ से गुजरती है, सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी का उद्गम की बात करें ये होती है मानसरोवर झील से। कहाँ से, मानसरोवर, मानसरोवर झील। ठीक है, सिंधु का उद्गम कहाँ होता है, मानसरोवर झील। कौन सी नदी है, सिंधु, सिंधु नदी। ठीक है, देखिए ये है सिंधु नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से उद्गम होता है और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, लद्दाख और जास्कर के मध्य से। ठीक है, तो लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महादेव पहाड़िया किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। समझिए, ये पूछ रहा है कि जो महादेव पहाड़िया है ये किस पर्वत के भाग है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इसको। देखिए ये महादेव के बारे में पूछ रहा है। देखिए ये सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी है, इसका नाम है, इसका नाम है राजपीपला। ठीक है, इसका नाम है ग्वालीगढ़। ठीक है, ये नाम है महादेव और इसका नाम है मैकाल। ठीक है, ये चार पर्वत श्रृंखला है और इन चारों पर्वत श्रृंखला ये है किसका, ये है सतपुड़ा। कौन सी है, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत, कौन सी पर्वत है, सतपुड़ा। अगर बात करें ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, लेकिन इनकी अलग अलग श्रेणियां हैं। ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, लेकिन इसके अलग अलग श्रेणियां कौन सी है। पहले का नाम है राजपीपला, देखिए राजपीपला। ठीक है, दूसरी का नाम है ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़। ठीक है, तीसरे का नाम है महादेव, महादेव। और चौथे का नाम है मैकाल। ठीक है, यह इनका अलग अलग नाम। देखिए पहला राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल, ये चार श्रेणियां होगी अलग अलग। लेकिन अगर सबकी बात करें, सब किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का हिस्सा है। किसका, सतपुड़ा का। देखिए अगर हम बात करें, अगर बात करें कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी तो यहाँ पे है। ठीक है, ये, और इसका नाम है ये धूपगढ़। इसे क्या नाम है, इसका नाम है धूपगढ़, धूपगढ़। ठीक है, और ये जो धूपगढ़ है, ठीक है, ये सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, ये जो धूपगढ़ है किसकी चोटी है, ये सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। समझ गए। अब देखिए इसी में, इसी में, इसी में यहाँ पे एक पड़ता है और इसका नाम है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। इसे क्या नाम है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। ठीक है, देखिए महादेव पर्वत श्रेणी पर ही है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। अगर आपसे सवाल अगर पूछ रहा है कि पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है ये किस पर्वत पर है, तो आप महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। ठीक है, इसी का है और हे किसका, ये सतपुड़ा का हिस्सा है। किसका है, सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखिए इसी में, अगर इसी में बात करें यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है। ठीक है, ये दर्रा, ये एक दर्रा, और इस दर्रे का नाम है बुरहानपुर दर्रा। ठीक है, देखिए
बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा है? बुरहानपुर दर्रा, जो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती है, ठीक है। किसको जोड़ती है? यह दर्रा, यह दर्रा उत्तर भारत और उत्तर भारत और दक्षिण दक्षिण भारत को जोड़ती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा दर्रा है? यहाँ पे है बुरहानपुर दर्रा, ठीक है। और ये दर्रा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या करती है? जोड़ती है। अगर आपसे सवाल पूछे कि जो बुरहानपुर दर्रा है ये किस पर्वतों के बीच में है, तो किसके बीच में है? राजपीपला और ग्वालीगढ़, ठीक है। इन दोनों के बीच में है यहाँ पे एक दर्रा है, ठीक है, जो उत्तर भारत दक्षिण भारत को क्या करती है? जोड़ती है। समझ गया आपको? तो क्या कर रहा है क्वेश्चन? महादेव पहाड़ी किस पर्वत का हिस्सा है? बताइए महादेव पहाड़ी किस पर्वत का हिस्सा है? यह है सतपुड़ा का। किसका है? सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है। और आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इस क्लास का लाभ उन्हें भी मिल सके और वो भी अपने एग्जाम में सफल हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।